आप मार्केट रिसर्च कैसे कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट और सर्विस के लिए। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, या आप एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हो और आपका कोई प्रोडक्ट है या आपको ऐसा प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप मार्केट सर्वे कैसे कर सकते हो। पहले मैं बताता हूँ कि मार्केट सर्वे की अहमियत क्या है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, हमें क्यों करना चाहिए मार्केट सर्वे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता चलेगा कि आप कोई अगर प्रोडक्ट बना रहे हो या बेच रहे हो उसका डिमांड है भी या नहीं। हो सकता है आपका प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा हो, पर इंडिया में नहीं, कोई दूसरे कंट्री में। आप ये कैसे पता करोगे? आप ये मार्केट सर्वे में पता करोगे कि इस चीज़ का डिमांड अपनी कंट्री में है या नहीं। मैं मेजरली इंडियन ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, इसलिए इंडियन एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके प्रोडक्ट का डिमांड इस कंट्री में है या नहीं। सबसे पहली बात ये पता चल जाएगा, और आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स किस टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, किस टाइप की सर्विस बेच रहे हैं। मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ। हो सकता है आप एक माइंडसेट वाली नीश में हो। एक कोच का एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ जो माइंडसेट पे काम करता है लोगों के लिए, वो कोर्सेज प्रोवाइड करता है हाउ टू इम्प्रूव योर माइंडसेट। और इस नीश में आप माइंडसेट के नीश में काफ़ी अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विस पिच कर सकते हो। इन दी एंड सॉल्यूशन है माइंडसेट को ठीक करना लोगों के। हो सकता है वो माइंडसेट फाइनेंसेस को लेके हो, रिलेशनशिप्स के लिए हो, करियर के लिए हो, पर है सॉल्यूशन उसका माइंडसेट पर काम करना। इस सॉल्यूशन के लिए काफ़ी अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में। कोई लोग NLP यूज़ करते हैं, कोई मेडिटेशन के थ्रू इसे सॉल्व करता है, कोई रेकी से सॉल्व करता है। सारे अलग अलग लोग, कोई कोई साइकोलॉजी के थ्रू इसे सॉल्व कर सकता है। काफ़ी अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस है मार्केट में जो माइंडसेट के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसी तरीके से आपको देखना है कि आप इनमें से कौन सा अप्रोच यूज़ करना चाह रहे हो, या अगर आपका कोई अलग अप्रोच है तो आप समझ सकते हो कि ये लोग माइंडसेट के प्रॉब्लम को अपने एड्स में, अपने वीडियोस में किस तरीके से एड्रेस करते हैं। आप ये बात जान लीजिए कि बड़े से बड़ा बिजनेस अपने रिसर्च पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, मार्केट रिसर्च पर। मैं रिलायंस जियो का एग्जांपल देता हूँ। जियो जब लॉन्च हुआ था मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सॉलिड प्लेयर्स थे। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये प्लेयर्स तो डोमिनेटिंग प्लेयर्स थे। इनके अलावा भी काफ़ी प्लेयर्स थे, एयरसेल हो जाए, और अभी तो काफ़ी के नाम भी याद नहीं है मुझे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। रिलायंस ने सॉलिड मार्केट स्टडी की थी और उसने अंडरस्टैंड किया था कि इस मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है। वो उसने डेटा प्रोवाइड करना शुरू किया, और ऐसे प्राइसिंग पे और ऐसे टाइम पर जब इंडिया की ऑडियंस को भी इंटरनेट की अहमियत शुरू हो रही थी, पर उनके पास उतना ज़्यादा डेटा नहीं होता था, तो रिलायंस ने मार्केट रिसर्च के थ्रू यूज़र को अंडरस्टैंड किया, देखा है कि दूसरे कंपनीज क्या ऑफ़र कर रहे हैं, और उसे लेवरेज कर कर एक ऐसा धुआंधार प्रोडक्ट निकाला कि सारा कंपटीशन आउट हो चुका है। अभी रिलायंस इज़ द टॉप प्लेयर इन इंडियन टेलीकॉम कंपनीज स्पेस में। रिलायंस है, जियो, उसके बाद एयरटेल है, वोडाफोन और आइडिया, जो दो बहुत सॉलिड कंपनीज थे, उन्हें मर्ज होना पड़ा क्योंकि वो compete नहीं कर पा रहे थे मार्केट के डायनामिक चेंज होने से। इसी तरीके से अगर आपको अपने कंपटीशन को समझना है, अगर आपको एक मार्केट रिसर्च करने की अहमियत समझा रहा हूँ मैं आपको। आप जब मार्केट रिसर्च करते हो और करना भी चाहिए, ये आपका सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। चाहे आप न्यू प्रोडक्ट में हो, क्या आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो, आप मार्केट रिसर्च करोगे। आप मार्केट रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका पहली बार डिमांड है या नहीं, आपका कंपटीशन इस सेम प्रोडक्ट या इस सेम सोल्यूशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उससे कैसे अप्रोच कर रहा है। करेक्ट। आप ये कैसे करोगे? सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आप जाओगे फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे, वहाँ पर जाओगे, अपना कीवर्ड डालोगे। अगर आप माइंडसेट नीश में हो तो आप माइंडसेट कोचिंग डालोगे, वहाँ पर ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे आप जब रिजल्ट्स को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि लोग क्या टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। पर हो सकता है उनमें से काफ़ी ऐसे लोग रहे जो नए हैं, ठीक है।
हमें उनसे उनके प्रोडक्ट्स देखने हैं, उनकी सर्विस देखनी है, उनके वीडियोस और उनके ऑफरिंग देखनी है जो मार्केट लीडर्स है या मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सा वो बिज़नेस है जो मार्केट को डोमिनेट कर रहा है? या तो हमें खुद पता होना चाहिए कि ये मार्केट लीडर है, या हम फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में एक फ़िल्टर डाल सकते हैं कि यार मुझे ऐसे वीडियोस दिखाओ, ऐसे एड्स दिखाओ जो 1 महीने से ज़्यादा रन हो रहे हैं। यानी वो ऐड 1 महीने से ज़्यादा रन हो रहा है। तो फेसबुक ऐड लाइब्रेरी बेसिकली फेसबुक पे जो भी लोग एड्स रन करेंगे उन्हें उनका डेटा वहाँ पर दिखाएगा। आप जब फ़िल्टर डालोगे कि ऐसे एड्स दिखाना जो 1 महीने से ज़्यादा चल रहा है, यानी कोई ऐसा एक ऐड चल रहा है जो 1 महीने से नॉन स्टॉप रन हो रहा है। कोई भी बिज़नेस ओनर 1 महीने तक कोई भी एक फेलिंग ऐड को चलाता नहीं है। वो 1 महीने तक इस ऐड को चला रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ऐड एक विनिंग ऐड है और वो उसे कन्वर्जन्स ला रही है। वो कोई ऐसे ऐड को 1 महीने तक नहीं रखेगा जो फेल हो रहा है, और आपको भी वैसे ही करना है कि अगर आपका एक ऐड बर्न होते जा रहा है और फेल हो चुका है, आपने टेस्ट कर लिया, आपको समझ आ चुका है कि लीड्स नहीं आ रही है, आप खुद भी बंद कर दोगे। वैसे ही जो मार्केट लीडर है वो तो इस पे ज़्यादा ऐड करेगा क्योंकि वो हायर बजट्स पे खेलता है, करेक्ट? तो आपने उठा लिया, सबसे पहला देखा है, आपने फ़िल्टर सेट कर दिया, 1 महीने से ज़्यादा जो एड्स रन हो रहे हैं उसको आप ट्रैक करोगे। आप जाओगे, क्लिक करोगे ऐड पे और आप ऐड की कॉपी पढ़ना। ये जो मार्केट रिसर्च का काम है कुछ लोग के लिए बोरिंग हो सकता है, पर ये बात याद रखना कि आप दुनिया का कोई भी मार्केटर उठा लो, वो एक ही बात कहेगा कि जो बंदा रिसर्च में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है वो इन दी एंड गेम जीतता है। तो अगर आपको अपने बिजनेस और मार्केटिंग कैंपेन्स को जिताना है, रिसर्च में टाइम देना होगा। और ये बात याद रखना, ये गलती शुरू में मैं भी करता था। आप जब रिसर्च करते हो आपका इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं रिसर्च जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँ। आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि मेरी जो रिसर्च होगी और रिसर्च जब एंड होगी उसके एंड तक मुझे क्लियरली पता हो जाना चाहिए कि ये मार्केट में क्या क्या टाइप के ऑफरिंग है और क्या चीज़ें चल रही है और क्या वैसे वर्ड्स है जो सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। आप जब रिसर्च करोगे, और ये आप सिर्फ एक एक कॉम्पिटिटर के साथ नहीं करोगे, आप जब ये करोगे यू विल हैव टू डू इट फॉर 3 to 4 5 6, जितना ज़्यादा करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप 5 से 6 कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करोगे आपको एक रियलाइजेशन होगा कि काफ़ी ज़्यादा कॉमनैलिटीज़ है इन सारे कंपटीशन में। ये कॉमनैलिटीज़ आपको पकड़नी है। तो हम फिर से एग्जांपल पे जाते हैं। आपने एक कॉम्पिटिटर उठाया, उसके ऐड देखा, उसकी सारी ऐड कॉपी पढ़ी, उसका वीडियो है तो वीडियो देखा, और अगर इमेज है तो इमेज पे नोटिस किया कि इमेज में क्या कह रहा है, क्या सॉल्यूशन ऑफ़र कर रहा है, ठीक है? और आपको इसके सारे नोट्स बनाने हैं। आपको ये रखना ही होगा, आप ये मत समझो कि ये मुझे याद रहेगा, क्योंकि आप जब 6 कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज़ करोगे आपको ये याद नहीं रहने वाला है। ये आपके बिज़नेस का सबसे क्रूशियल स्टेप है, सबसे क्रूशियल और सबसे पहला स्टेप, मार्केट रिसर्च। आपको इसका डेटा बना कर रखना है, नोट्स में रखना है। आप जब ये करोगे, जब 6 को कंपाइल करोगे, आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ का इन वर्ड्स रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ सॉल्यूशन के अप्रोच में रहेंगे। तो आपने देख लिया, ऐड पढ़ लिया, इमेज या वीडियो देख ली, हेडलाइंस देख ली, हुक्स देख लिए, कॉल टू एक्शन देख लिया कि लर्न मोर है, कॉल नाउ है, वो व्हाट्सएप पे बुक कर रहे हैं या वो लीड ऐड रन कर रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि किस किस्म का ऐड कैंपेन रन हो रहा है इस पर्टिकुलर नीश में जिसमें आप हो। उसके बाद आप जाओगे लैंडिंग पेज पर। लैंडिंग पेज पे जाके आप पूरा एनालिसिस कर सकते हो कि यार ये क्या कहना चाह रहे हैं अपने लैंडिंग पेज पे। आप हेडलाइन, सारा लैंडिंग पेज, मैसेजेस, हुक्स, टेस्टिमोनियल, सारी चीज़ें देखोगे और आपको एक और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि लैंडिंग पेज पे, और ये आप एक के साथ नहीं, ये सारे 6 के साथ करना पड़ेगा आपको। मेहनत का काम है, टाइम लगेगा, इसे 1 घंटे में निपटाने का मत देखो। जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा आपका आउटकम अच्छा होगा।
6 के 6 लैंडिंग पेज देखोगे, सबका स्ट्रक्चर समझोगे, सब क्या बेनिफिट्स बता रहे हैं। अगर आपको लैंडिंग पेज बनाना नहीं आता तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि स्ट्रक्चर किस टाइप का हो सकता है, और उसके बाद आप किसी को भी हायर करके एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर सकते हो अगर आप एक न्यू बिजनेस ओनर हो। ये हो चुका है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। कॉम्पिटिटर एनालिसिस में आप सारे पॉइंट्स लिखोगे, हेडलाइंस, हुक्स, क्या ऑफरिंग है, सारे चीज़ें लिखोगे, और ये भी लिखोगे कि वो किस टाइम पर अपना वर्कशॉप रख रहे हैं। ये मैं सर्विस बिजनेस का एग्जांपल देके कह रहा हूँ। या अगर प्रोडक्ट बिजनेस हो तो वो क्या प्राइस पे बेच रहे हैं। आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी है अपने बिजनेस स्पेसिफिक, ठीक है। तो अगर हम सर्विस बिजनेस को लेके चल रहे हैं, अगर आप एक कोचिंग बिजनेस को लेके चल रहे हैं, सर्विस बिजनेस नहीं, कोचिंग बिजनेस में आपको देखना होगा कि ये वेबिनार रख रहे हैं तो वेबिनार कितनी देर का है, क्या प्राइस पे रख रहे हैं, किस दिन रख रहे हैं, सैटरडे संडे, ये सब भी मैटर करता है, क्योंकि वो एक रिसर्च करके देखते हैं कि कब सबसे ज़्यादा ऑडियंस का एंगेजमेंट रहेगा। अगर आप प्रोडक्ट बिजनेस में हो तो आप देखना कि उसकी इमेजेस क्या है, उसकी क्वालिटी ऑफ इमेजेस क्या है, उसका कंटेंट क्या है, उसके पेज पे क्या क्या कंटेंट रखा है, उसने क्या कैसे अपने प्रोडक्ट को बताया है, शोकेस किया है, वो स्टडी करना। अगर आप एक सर्विस बिजनेस में हो जहाँ आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो देखना कि वो बंदा जो ऐड रन कर रहा है वो क्या कर रहा है। वो अपॉइंटमेंट के लिए बुक ऐड रन कर रहा है, 1-to-1 कंसल्टेशन चाह रहा है, या एक ग्रुप वेबिनार में बुला के वहाँ पर पिच करेगा, क्या करेगा, आपको ये जब भी पता चलेगा जब आप ये मार्केट रिसर्च करोगे। इस टाइप की रिसर्च करने से आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर की एनालिसिस पता चल जाएगी। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, कस्टमर को समझने के लिए आपके रिसर्च में आपको जाना होगा अमेज़ॉन पर, यूट्यूब पर, रेडिट पर, कोरा पर, और आपके स्पेसिफिक नीश के बारे में आप टाइप करना, आपके बिजनेस के बारे में। तो क्या होगा आपको, आप बोलोगे यार अमेज़ॉन पे क्या होगा। अगर आपका एक प्रोडक्ट बिजनेस है, समझो आप शर्ट्स बेच रहे हो, आप अमेज़ॉन में जाना और जाके कमेंट्स पढ़ना। आप जब कमेंट्स पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि मेजॉरिटी लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। फैब्रिक के बारे में बात कर रहे हैं तो आप अपने प्रोडक्ट के फैब्रिक पे फोकस करोगे। फिटिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो आप देखोगे कि ये प्रोडक्ट की फ़िटिंग किस टाइप की है जो ज़्यादातर लोगों, हज़ारों से लोगों को पसंद आ रही है, तो आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे पैकेजिंग घटिया थी, तो आप बोलोगे हाँ यार मुझे पैकेजिंग पर भी फोकस करना है। आप अगर कोरा पर जाओगे, वहाँ पर लोग बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, वहाँ से आप पॉइंट्स निकालोगे कि भाई ये शर्ट के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये लोग शर्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं, कस्टमर्स क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं। आपको एक मासेस के बारे में समझना है कि वो लोग कैसे सोचते हैं प्रोडक्ट के बारे में। आप अपने नज़रिए से बेचना चाहोगे तो बेचने में दिक्कत होगी। आप जब कस्टमर के नज़रिए से बेचोगे चीज़ों को तो आप देखोगे कि आपका फनल कैसे ग्रो करता है, आपका बिज़नेस कैसे ग्रो करता है। तो चाहे वो सर्विस बिजनेस हो, चाहे वो कोचिंग बिजनेस है, आप ये काम कर सकते हो, गूगल पे जाओ, अपना कॉम्पिटिटर उठाना। जो अगर आप, मैं ये बता रहा हूँ सर्विस बिजनेस में, कोचिंग बिजनेस में ये बहुत इफेक्टिव रहेगा। आपने जो कॉम्पिटिटर की एनालिसिस की है फेसबुक एड लाइब्रेरी से, वो कॉम्पिटिटर को लेके जाओ और गूगल पे जाओ और उनका रिव्यू देखो। काफ़ी जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनका रिव्यू मिल जाएगा आपको गूगल पे। गूगल माई बिजनेस वाला रिव्यू नहीं कह रहा हूँ, वो तो उसे मैं कंसिडर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप उसमें टाइम देना चाह रहे हो दे सकते हो, क्योंकि मेजॉरिटी लोग उसमें जो 5 स्टार रेटिंग देंगे वो लोग वो रहेंगे जो या तो उन्होंने कोर्स ज्वाइन कर दिया, उन्होंने फीडबैक ले लिया है, या कुछ लोग पेड रिव्यूज़ भी कराते हैं, तो वो भी हो सकते हैं। पर आप दूसरे वेबसाइट पे जाओगे, कोरा पे जाओगे, रेडिट पे जाओगे, वहाँ पर लोग अपना फीडबैक बोलेंगे, यार मैंने इसका कोर्स अटेंड किया, बहुत घटिया था, टाइम नहीं दिया उसने, वो बहुत जल्दी जल्दी कवर करता है, वो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, वो कंटेंट के डीप में नहीं जाता है, बहुत सुपरफिशियल बात करता है। जो भी है, आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। आप उस चीज़ को टैकल करके जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करोगे आप मार्केट में छा जाओगे। वैसे ही आपकी सर्विस बिजनेस हो जाए या प्रोडक्ट बिजनेस हो जाए या कोचिंग बिजनेस हो जाए, इन सारे बिजनेस में ये रिसर्च बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको कुछ बड़ा करना है और एक लॉन्ग टर्म बिजनेस सेटअप करना है। तो बताइए आपको मुझे ये वीडियो कैसा लगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।